परेशान अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद कर ली और अतीत के काले साए में झांक कर देखने लगा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। उसने अपनी कुर्सी के दोनों हैंडल को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा लाल पड़ गया। अभिमन्यु का अतीत उसके सामने खड़ा था। दिल्ली का चांदनी चौक का भीड़ वाला इलाका, जहां पतली सी गलियों से निकलते हुए सीधे एक बड़े से हवेली नुमा घर के आगे नजरें रुक गईं, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में नेम प्लेट लगी थी, खुराना हाउस। एक बड़ा सा चौक जहां बच्चों की टोली क्रिकेट खेल रही थी। चौक के पीछे एक बड़ी हवेली जिसके दरवाजे और खिड़कियां बार बार हवा के कारण बंद और खुल रहे थे। वहीं 8 साल का दुबला पतला अभिमन्यु बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। दोस्तों, अब हमें घर चलना चाहिए। आसमान में काले बादल छा गए, लगता है तेज बारिश होगी। लेकिन शिवम ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया। नहीं, अभी तुम्हारी बैटिंग की टर्न है, अभी नहीं जा सकते। इन सब अतीत की बातों को सोचते हुए अभिमन्यु का पसीना एसी चलने के बावजूद टप टप टपक रहा था। उसकी हार्ट बीट इतनी तेज थी कि कोई भी दूर से सुन सकता था। वो अपने हाथ पैरों को पटकने लगा। वो अपने ख्यालों में वापस जाने लगा। गला सूखने के कारण वो बैट को वहीं पटककर चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। शिवम, शिवम, बस 5 मिनट, पानी पीकर अभी आया। अभी दिस इज चीटिंग, तुम नहीं जा सकते। बोला ना, आ रहा हूँ। कहते हुए वो अपने घर में घुस गया और सीधे किचन में चला गया। फ्रिज से पानी की बोतल लेकर जैसे ही गिलास में डाला, तभी कुछ टूटने की आवाज आई। अभिमन्यु के हाथ से पानी की बोतल लुढ़क गई। ये क्या था? ये आवाज कहाँ से आई? कहीं घर में कोई चोर तो नहीं? छोटा सा अभिमन्यु इधर उधर डरते हुए देखने लगा। तभी उसे अपनी मॉम के चिल्लाने की आवाज आई। वो डर गया और बेडरूम की तरफ भागा। वहां जाकर उसने देखा दरवाजा बंद है, तो उसने स्टूल रखकर आवाज सुननी चाहिए। अंदर से उसके पापा की आवाज आने लगी। शर्मिला, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम जानती हो हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। प्लीज आशुतोष, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। ये सब गलत है। तुम पैसे के नशे में पागल हो गए हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। सुना तुमने? तुम अभी नशे की हालत में हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। नहीं शर्मिला, मैं पूरे होश और हवास में हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं आशुतोष, नहीं। उसने आशुतोष के पैर पकड़ लिए। भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत होने दो। मेरा अभी 8 साल का बच्चा है। कोई भी बात जब उसके कानों में पड़ेगी, जीते जी मर जाएगा। कभी सोचा है उस पर क्या बीतेगी? तुम अपनी इमोशनल बकवास को अपने पास रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अभी के भविष्य को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी, समझी? शर्मिला को आशुतोष ने जमीन पर धक्का दे मारा। ये देख अभिमन्यु हिल गया। एक साथ कई आवाजें उसके दिमाग में गूंजने लगी। नहीं आशुतोष, शर्मिला तुम्हें करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकती। अभी जल्दी आओ, तुम्हारी बैटिंग। उसने अपने माथे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। अपने माता पिता के चीखने की आवाज उसे परेशान कर रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजने लगी और वो अतीत से वर्तमान में आ गया। उसने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। चिढ़ते हुए टेबल का सारा सामान जमीन पर पटक दिया और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। बहुत लंबी लंबी सांस बार बार उसे परेशान कर रही थी। वो उठकर बाथरूम में चला गया और वॉश बेसिन का नल चलाकर अपने चेहरे को बार बार धोने लगा। क्यों मेरी जिंदगी का काला सच पीछा नहीं छोड़ देता? क्यों क्यों कहते हुए रोने लगा और सामने लगे शीशे में अपने हाथ के निशान बना दिए। ये पानी के निशान कैसे झट से सूख गए? मेरे जख्मों के निशान क्यों नहीं सूख रहे? क्यों मेरी यादों में बसेरा कर दिया है? थक गया हूं मैं इनसे दूर भागते भागते। बचपन से लेकर आज तक हर एक रात मरता हूँ। कैसे ये यादें मेरा पीछा छोड़ेंगी? क्या चाहिए इनको मुझसे? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सुकून वो इन यादों ने छीन लिया है। आई हेट माई पास्ट, आई हेट एवरीथिंग। कहते हुए फ्लावर वाज उठाकर उस शीशे में दे मारता है। शीशे के टुकड़े धरती पर बिखर जाते हैं और वो अपने आप को और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए वापस चेयर पर आकर बैठ जाता है। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। तेज दौड़ूंगा, इनकी रफ्तार से भी तेज। अपने आप को इस बिजनेस की ऊंचाइयों में ले जाऊंगा। इन यादों का नामो निशान नहीं होगा। यस, आई एम अभिमन्यु खुराना। उसने एक सिगार निकालकर कश लगाने शुरू कर दिए। एक हाथ से रिमोट से टीवी चालू कर दी और शेयर मार्केट लगा दिया। दूसरे हाथ से लैपटॉप चालू कर लिया। उसकी उंगलियां अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारियां करने लगी। थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो गया और अपने फोन पर यूएसए क्लाइंट का फोन देखकर सिगार को बुझा दिया और घंटी बजाकर प्रताप सिंह को बुला लिया। जी सर, आपने बुलाया? प्रताप, आप जल्दी से जाइए और प्रेजेंटेशन की पूरी तैयारियां लगाइए। सभी को आधे घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन रूम में पहुंचना है। क्विक, हरी अप। क्लाइंट हमारा वेट कर रहे हैं, हम ऑलरेडी लेट हैं। जी सर, समझ लो हो गया। और हाँ, जो लड़की बाहर बकवास कर रही थी उसकी पूरी डिटेल्स निकाल कर मुझे दीजिए। जी सर। माया को अंदर भेजिए, सारी फाइल तैयार करें। जी सर। सर एक बात पूछूं, क्या आप ठीक हैं? एब्सोल्युटली फाइन, यू डोंट वरी। ओके। थोड़ी ही देर में अभिमन्यु के केबिन का रुख बदल गया। सभी लोग अपने अपने काम में लग गए।
अमाया सारी फाइलों और लैपटॉप को लेकर प्रेजेंटेशन रूम में पहुंच गई। अभिमन्यु को सभी ने ज्वाइन कर लिया। आशुतोष खुराना भी पहुंच चुके थे। थोड़ी ही देर में लाइट ऑफ कर दी गई। शानदार प्रेजेंटेशन के बाद लाइट ऑन हो गई। एक बड़ी बिजनेस डील को लेकर काफी विचार विमर्श होता रहा। फाइनली डील पक्की हो गई। उन्हें अभिमन्यु का प्रोजेक्ट पसंद आया। अभिमन्यु को आशुतोष ने गले लगा लिया। Well done, my son. I'm proud of you. You're my sunshine. Thank you, Dad. Congratulations to you. ये सब मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, मेरी पूरी टीम ने वर्क किया है। डैड, अभी आपके लिए एक और सरप्राइज है। ये उसकी फाइल है। क्या है फाइल के अंदर? फाइल को पलटते हुए आशुतोष ने कहा, पापा, ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो हमें बिजनेस की बुलंदियों तक ले जाएगा। मार्केट में ऑर्गेनिक वाटर उतारेंगे और उसके लिए इंटरनेशनल क्लाइंट से बात हो चुकी है। उनको डिटेल्स भेज दी गई हैं। आपको सारी डिटेल इस फाइल में मिल जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए मुझे मुंबई से बाहर निकलना पड़ेगा। इंडिया में ऐसी जगह एक्सप्लोर करनी पड़ेगी जहां हम ऑर्गेनिक वाटर फैक्ट्री लगा सकें। क्या बात है, तुमने आज एक नहीं दो खुशखबरियां एक साथ दी हैं। सो लेट्स सेलिब्रेट। आज मैं बहुत खुश हूँ। जाओ अपने दोस्तों के साथ खूब सारा एंजॉय करो। ओके डैड, बाद में मिलता हूँ। अभिमन्यु प्रताप को बिठाकर वहां से सीधा अपनी कार लेकर निकल गया और सीधे क्लब चला गया। अभिमन्यु अपने मैनेजर प्रताप को अपना दोस्त सब कुछ मानता था। उसके बिना वो कोई भी डिसीजन नहीं लेता। अभिमन्यु के सारे गलत और सही कारनामों के चिट्ठे प्रताप के पास थे। वही उसका राजदार था। उसने 2 विस्की ऑर्डर कर दी और चीयर्स करते हुए एक के बाद एक गिलास पीता चला गया। उसको धीरे धीरे नशा होने लगा। प्रताप, मैं बहुत थक गया हूँ। किसी ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ दिल को सुकून मिल जाए। सर, फिलहाल अभी ऐसी कोई जगह नहीं है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम पता लगाओ, कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ मेरी रूह, मेरा चैन, सब कुछ वापस मिल जाएगा। बाय द वे, वो लड़की, उसका क्या हुआ? छोड़ो ना सर, जाने दो उसको। उसको ऐसे धक्के मारे हैं, कभी पलट कर नहीं आएगी। नहीं प्रताप, उसने मेरे माँ बाप को गाली दी है। छोड़ूंगा नहीं उसे। आज रात मुझे वही अपने बिस्तर पर चाहिए। जितने पैसे चाहिए दे दो, लेकिन आज रात मुझे वही चाहिए। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेना। ना आए तो जबरदस्ती लेकर आओ, मैं उसे दिखाऊंगा अभिमन्यु खुराना क्या चीज है। प्लीज सर, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। मैंने फिलहाल आपके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। अंदर चलते हैं। नशे की हालत में प्रताप अभिमन्यु को अंदर ले गया, जहाँ छोटा सा हॉल ऑफिस के लड़के लड़कियों से भरा हुआ था। सभी के हाथ में बुके थे। कांग्रेचुलेशन सर। मस्ती शोर शराबा होने लगा। म्यूजिक लाउड हो गया। सभी डांस करने लग गए। अभिमन्यु भी ड्रिंक पीते हुए लड़कियों के साथ डांस करने लगा। डांस करते करते अचानक उसे उसी लड़की की बातें याद आने लगी। अभिमन्यु पार्टी बीच में से छोड़कर चला गया और गाड़ी फुल स्पीड में लेकर समुद्र किनारे पहुंच गया और विस्की की बोतल अपने मुंह से लगाकर गाड़ी के बोनट पर बैठ गया। उसने लिली को फोन लगाया। हेलो, कौन? लिली ने पूछा। हाय डार्लिंग, क्या रुपए की गड्डी का इतना वजन था? एक रात में तुम्हारी सारी मेमोरी डिलीट हो गई? हाँ इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। शट अप अभिमन्यु, तुम जैसे कमीने हम लड़कियों को समझते क्या है? काम डाउन बेबी, इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने एक जरूरी बात कहने के लिए फोन किया है। आज तुम्हारी पैरवी करने के लिए तुम्हारी बहन आई थी और उसने सारे ऑफिस के सामने मेरी इंसल्ट की है। वो भूल गई थी किससे बात कर रही है। सो आज रात उसी होटल रूम में उसका वेट कर रहा हूँ। What do you mean? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में कुछ भी कहने की? तुमने मेरे साथ जो किया अब मेरी बहन के साथ करना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं, नहीं भेजूंगी उसे। सोच लो बेबी, अगर तुम्हें अपने फोटो और वीडियो चाहिए तो अपनी बहन को भेज देना, नहीं तो कल संडे है, आराम से घर पर बैठकर अपने परिवार के साथ न्यूज देखना। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी फोटोज और वीडियो? यस डार्लिंग, क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। कभी कभी अपनी सेफ्टी के लिए करना पड़ता है बेबी। अभिमन्यु कमीने, तुमने मेरी वीडियो बनाई? तुम बताओ कहाँ हो, मार डालूंगी तुम्हें। लिली की सांसें तेज चल रही थी। उसकी बहन ने फोन ले लिया। हेलो हेलो स्वीट हार्ट, अपनी बहन के लिए होटल पार्क इन रूम नंबर 401 ठीक 11 बजे पहुंच जाना। बाय बाय। इतना बोलकर अभिमन्यु ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अभिमन्यु जोर जोर से हंसने लगा और 11 बजने का इंतजार करने लगा। क्या लिली की बहन ने अभिमन्यु की बातें मानी? जब वो वहां पहुंचेगी क्या होगा उसके साथ, जानने के लिए बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड में। अभिमन्यु